बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार में। आज बच्चों हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसके हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस की तरफ और करते रहिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी, बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, देखिए ज़रा क्या आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपसे कह रहा है कि पॉइंट -3, 4 लाई इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है, कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है। कौन सा कोऑर्डिनेट है? -3, 4, और वो कह रहा है कि किस क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो ये आपका बिंदु है, बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट में जो हमारे क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट बच्चों होते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। और ये हमारे बच्चों क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थांश होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जो आपका कोऑर्डिनेट होता है, यानी फर्स्ट में जो आपका कोऑर्डिनेट होता है वो x, y होता है। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। ठीक है, किसी बिंदु के अगर निर्देशांक होते हैं वो x, y होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो आपके होते हैं x की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की भी बच्चों वैल्यू पॉजिटिव होती है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है? -x, y होता है, यानी x की वैल्यू निगेटिव होती है बच्चों और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और थर्ड में जो आपका कोऑर्डिनेट होता है -x, -y होता है। इसमें बच्चों क्या होता है? x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो होता है x, -y होता है। इसमें x पॉजिटिव और y आपका क्या होता है? निगेटिव होता है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपके पास दे रखा है कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? -3, 4। तो -3, 4 का मतलब हो गया x वाली जो वैल्यू है आपकी निगेटिव है बच्चों और y वाली जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव है। तो x वाली वैल्यू निगेटिव और y वाली वैल्यू जो होती है पॉजिटिव, वो किस क्वाड्रेंट में बच्चों होती है? वो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको कहीं सेकंड दिखाई दे रहा है जी, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है 0, -8 लाई इन विच क्वाड्रेंट, है ना। कह रहा है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको बहका देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो 0, -8 होता है ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। और यहाँ पर ऑप्शन में भी देखो दे रखे हैं सेकेंड, थर्ड, या फिर कह रहा है कि निगेटिव वाई एक्सिस या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिए इसमें जो आपके पास होता है वो x और y दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें x निगेटिव और y पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? x निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। इसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0, -8। तो 0, -8 यानी y वाला निगेटिव आ रहा है। एक तो y यहाँ पर निगेटिव होता है और एक तो y यहाँ पर निगेटिव होता है। लेकिन 0 जो है वो पॉजिटिव है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट लगा करके चले आएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, हालांकि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट ऑप्शन में हमारे है नहीं, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको बहकाने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट भी दे देगा। लेकिन ये 0, जो -8 होता है बच्चों, ये क्वाड्रेंट पर नहीं लाई करता है, ये एक्सिस पर लाई करता है। कहां लाई करता है? एक्सिस मतलब अक्ष पर लाई करता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आपका कोई कोऑर्डिनेट इस वाली यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर होता है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं बच्चों x, 0। क्या होते हैं? x, 0। y वाला जो कोऑर्डिनेट आपका होता है वो 0 होता है। और अगर यही चीज y एक्सिस के पॉजिटिव पर है तो आपका हो जाता है बच्चों 0, y। क्या हो जाता है? 0, y। और अगर यही चीज x के निगेटिव डायरेक्शन पर होती है तो इसका हो जाता है -x, 0 हो जाता है बच्चों। और अगर यही चीज निगेटिव y एक्सिस पर होती है तो इसका हो जाता है 0, -y। तो अब बताइए जरा, ये तो 0, -y, ये 0, -8, ये 0, -y ही तो है। ठीक है, तो ये कहां लाई करेगा? y एक्सिस के ऋणात्मक अक्ष पर। कहां लाई करेगा? y अक्ष के ऋणात्मक पर।
है ना। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव वाई एक्सिस दिया हुआ है ऑप्शन में, निगेटिव वाई एक्सिस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 बच्चों आपसे कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी जो थर्ड आपका क्वाड्रेंट होता है उसमें कोऑर्डिनेट कैसे होंगे आपके, ठीक है। एक्स कामा वाई, देखो एक्स कामा वाई तो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस एक्स कामा वाई आपके होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स कामा माइनस वाई जो आपके होते हैं वो होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस एक्स कामा माइनस वाई जो होते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, और थर्ड ही आपसे पूछा गया है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। डाउट तो नहीं है कोई, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द डिस्टेंस 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछ सकता है। कह रहा है कि जो डिस्टेंस है 3,4 की वो एक्स वाई एक्सिस से कितनी होगी। कभी कभी यहां पर वाई एक्सिस होता है और कभी कभी यहां पर एक्स एक्सिस होता है और कभी कभी यहां पर ओरिजिन आपका होता है, मूल बिंदु, है ना। यानी 3,4 की वाई अक्ष से डिस्टेंस कितनी होगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए जरा, हम इसको फिगर बना लेते हैं इसका 3,4 का। तो 3,4 का बच्चों जब आप कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ध्यान से देखिए 1 2 3, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम लोग कितना चले, 3 चले, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है बच्चों। और देखिए दोनों पॉजिटिव है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई होगा। और वाई पर कितना है बच्चों, 4 है, 1 2 3 4, ओके। ये हम लोग वाई एक्सिस पर चले। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको जब आप इस तरीके से मिलाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको जब हम लोग इस तरीके से मिलाएंगे बच्चों तो ये जो है हमारा यहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ये जो हमारा इंटरसेक्ट जहां पर हुआ है इसी के कोऑर्डिनेट है 3,4। कितने कोऑर्डिनेट हैं बच्चों, 3,4। अब आपसे बोल रहा है कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी। तो कुछ लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि वाई एक्सिस का पूछा है तो वाई वाला तो हमारा ये वाला पॉइंट होता है, तो 4 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन में भी पहला वाला दिखता है और वही हम लोग लगाकर चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि इस वाले कोऑर्डिनेट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो बच्चों वाई एक्सिस तो आपकी ये वाली हो गई, और इससे जो डिस्टेंस होगी वो यही वाली तो आपकी होगी, यही वाली तो डिस्टेंस है वाई एक्सिस इस पॉइंट की, और वाई एक्सिस से यही तो डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस बच्चों है वो यही वाली, जो ये डिस्टेंस होगी वही तो ये डिस्टेंस होगी। तो ये बच्चों डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये बच्चों डिस्टेंस आपकी है 3। कितनी है, 3 है। तो देखिए 3 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ऑप्शन कहीं 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अब चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 की तरफ देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है द डिस्टेंस एक्स कामा वाई फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। कह रहा है कि एक्स कामा वाई आपका कोई कोऑर्डिनेट है और उसकी ओरिजिन से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों। कहां से फाइंड करनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ध्यान से जरा देखिए, देखिए बच्चों एक्स कामा वाई मान लेते हैं हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोई होगा एक्स कामा वाई। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए लिया है क्योंकि दोनों आपके पॉजिटिव हैं। तो बच्चों अगर ध्यान से देखिए, ये अगर आप इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे और यहीं से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो x होगी, और ये वाली बच्चों जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y होगी। और इसकी जो डिस्टेंस आपका पूछ रहा है बच्चों वो मूल बिंदु से पूछ रहा है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से पूछ रहा है। तो ओरिजिन से जब बच्चों डिस्टेंस निकालोगे यानी हमको ये डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो बच्चों इस तरीके से कर सकते हो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, है ना। हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम, कर्ल का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ से भी निकल सकती है। और या तो सिंपल आप फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। तो बच्चों हम लोग फार्मूले पे अगर बात करते हैं तो देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच की बच्चों जो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल हाफ स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का। अब जो पॉइंट बच्चों आपको दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो है x कामा y और बच्चों दूसरा है आपका 0 कामा 0। अब इनको लेट कर लीजिए, लेट मतलब x1 इसको मान लीजिए x1 y1 और ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया बच्चों y2। अब ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट करा दीजिए। देखिए x2 की जगह पर कितना है 0 है तो 0 माइनस x1 की जगह पर x है तो 0 माइनस x का होल हाफ स्क्वायर। y2 बच्चों आपका 0 है, y2 माइनस y1 की वैल्यू आपकी कितनी है y है का होल हाफ स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, 0 से जब x जाएगा तो आपका माइनस का x बचेगा तो माइनस x का होल हाफ स्क्वायर बच्चों हो जाएगा और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा माइनस y का होल हाफ स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस का बच्चों जब आप स्क्वायर कराएंगे तो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यानी अगर कोई चीज लिखी है -2 का होल हाफ स्क्वायर तो बच्चों देखिए माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है, क्या होती है इवन नंबर होती है तो बच्चों प्लस हो जाता है, और अगर माइनस की पावर ऑड नंबर बच्चों होती है तो वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कराएंगे तो बच्चों 4 यानी प्लस का 4 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जब बच्चों माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर बच्चों कराएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वाई का होल हाफ स्क्वायर कराएंगे बच्चों तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपकी निकल आई √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में बच्चों कहीं दिख रहा है आपको, देखिए ऑप्शन पहला ही आपको मिल गया तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन -1 -3 एंड 5 3 इज, ठीक है, दो पॉइंट्स बच्चों आपको दे दिए गए हैं और कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए, है ना। यानी बिंदु -1 -3 और 5 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बस फार्मूला आपको बच्चों पता होना चाहिए। फार्मूला आपके पास क्या होता है, d = √x2 - x1 का होल हाफ स्क्वायर बच्चों और प्लस y2 - y1 का होल हाफ स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें लेट कर लीजिए आप बच्चों। पॉइंट देखिए आपको क्या दे रखा है, -1 -3 एंड 5 2, ये बच्चों आपको पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों हमने लेट कर लिया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया बच्चों x2 और ये क्या हो गया y2 हो गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करा दीजिए बच्चों। जब वैल्यू पुट कराएंगे बच्चों तो देखिए x2 की जगह पर आपका कितना है 5 है, माइनस x1 की जगह पर बच्चों कितना है -1 है, तो देखिए -1 और फिर इसका बच्चों क्या हो जाएगा होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। y2 आपका कितना है 2 है बच्चों और माइनस y1 आपका कितना है -3 है, तो ये बच्चों हो गया -3 और फिर इसका होल हाफ स्क्वायर बच्चों हो गया। तो d = अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया बच्चों, तो 5 + 1 का होल हाफ स्क्वायर हो गया बच्चों और प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2 + 3 का बच्चों क्या हो जाएगा होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जरा 6 का होल स्क्वायर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 5 का होल हाफ स्क्वायर कराएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो d की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी हो जाएगी, देखिए 6 और 5 हो गया 11, 11 का 1 कैरी हो गई, 3 और 2 हो गया 5 और 1 6, तो ये हो गया √61। अब देख लीजिए बच्चों ऑप्शन में कहीं √61 दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही मिल गया हमको, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पॉइंट P a/8, 4 इज मिड पॉइंट। कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ a -4, 2 एंड b 5, 6, देन a विल बी। कह रहा है कि अगर ये जो P वाला पॉइंट हमारे पास लिखा है a/8 4, ये जो है आपका मिडिल पॉइंट है। किसका पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। किन पॉइंट्स के बीच का, a और b का मिडिल पॉइंट है, तो a की वैल्यू आपको बच्चों फाइंड करनी है। यदि बिंदु a/8, 4 बिंदुओं a -4, 2 और b 5, 6 का मध्य बिंदु हो, कैसा बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, तो a का मान आपको बच्चों फाइंड करना है। अब यहां पर ध्यान से बच्चों देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट हो गया a, क्या हो गया a, जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों कितने आपको दे रखे हैं -4, 2 दे रखे हैं, और ये बच्चों आपका पॉइंट हो गया b, और b के बच्चों कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, b के कोऑर्डिनेट बच्चों दे रखे हैं 5, 6। इसके मिडिल में एक पॉइंट हमारे पास है P, और जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों आपको दे रखा है a/8, 4, ये आपको P के कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो कह रहा है कि A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो मिड पॉइंट के बच्चों आपके कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है, मिड पॉइंट
मिड पॉइंट का बच्चों जो फार्मूला होता है वो हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये बच्चों फार्मूला हमारे पास होता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसको हमने लेट कर लिया बच्चों x1 और इसको हमने लेट कर लिया y1, इसको बच्चों हमने लेट कर लिया x2 और इसको हमने बच्चों लेट कर लिया y2। अब ये वैल्यूज यहां पर हम लोग पुट करा देंगे। ये जो मिड पॉइंट आएगा ये p ही तो आएगा, तो p के कोऑर्डिनेट बच्चों देखिए क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। x1 की वैल्यू कितनी है -4 हो गई बच्चों, और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5 हो गई, और अपान में कितना बच्चों 2 कामा। अब यहां पर देखिए y1 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी है आपकी 2 है, और प्लस y2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 6 है, और अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो p इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 से 4 गया तो 1/2, और कामा ये कितना हो गया 8/2 करेंगे तो 4। अब यहां पर देखिए 4 तो आपका मैच कर रहा है ना, तो ये जो पहला वाला पॉइंट होगा, यानी जो पहला वाला नंबर होगा वो पहले वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी a/8 इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों जब इसको क्रॉस करेंगे, यानी 8 को जब इधर भेजेंगे तो 8 इधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 8/2। ये 2 से जब 8 कैंसिल कराएंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो अब देख लीजिए a इज इक्वल टू 4 आपका किसी ऑप्शन में बच्चों दिख रहा है, तो a इज इक्वल टू 4, देखिए a इज इक्वल टू 4 बच्चों कहां मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, सेम क्वेश्चन बच्चों यही वाला है, सेम यही है, बस यहां पर आपसे पूछा था x, y, और यहां पे बच्चों आपसे पूछ लिया गया है 3,4, ठीक है। कह रहा है कि 3,4 की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो बच्चों हम लोग इसको जो है डायरेक्ट लगा देते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। 3,4 की जो है 0,0 के बीच, 3,4 और 0,0 के बीच की डिस्टेंस आपसे बोला है। तो बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता ही है, क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए बच्चों, इसको हमने x1 लेट कर लिया, x1 y1 x2, और ये क्या हो गया बच्चों y2 हो गया। तो देखिए 0 से जब 3 जाएगा तो 0 - 3 का बच्चों होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस 0 से जब 4 जाएगा तो 0 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों कितना हो जाएगा, जब देखिए ये आपका बचेगा -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर बच्चों कराएंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -4 का होल स्क्वायर, तो बच्चों 16 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया √25, और √d की वैल्यू जो है बच्चों √25 आ गई। आपको पता है ना कि 25 जो होता है स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी जो 5 का स्क्वायर रूट आपका 25 का जो स्क्वायर रूट होता है आपका बच्चा कितना होता है 5 होता है। तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 आ गई। अब इसमें देख लीजिए बच्चों कहीं d आपको मिल रहा है, ये 5 आपको मिल रहा है, देखिए तरह ऑप्शन नंबर सी आपको दिख गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट